हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको लेकर आए हैं 2.2। तो 2.2 हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हमने पिछली वीडियो में कंसेप्ट देखे थे। अब इनकी मदद से हम 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्वेश्चन इस प्रकार दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। हमें क्वेश्चन किस प्रकार दिया है, x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। तो अब हम देखें कि हमें सबसे पहले इसमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें ये बहुपद को शून्य के बराबर मानना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना कि शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर है। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0। जब हम शून्य के बराबर मानेंगे तो इसके बराबर में हम 0 लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब इसके सबसे पहले हमें फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो हम गुणनखंड किस प्रकार करेंगे उसको थोड़ा आप समझें। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देखें कि कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो 1 का हम लास्ट वाले अचर संख्या के साथ गुणा करते हैं। तो इसका गुणा हम सबसे पहले इधर करेंगे तो ये माइनस के 8 एकम 8 आ जाएगा। यदि मान लो यहाँ 5 होता तो हम 8 पंजे 40 कर देते, गुणा करने पर मतलब 40 चाहिए होता। लेकिन यहाँ 8 एकम कितना है, 8 है। तो ये जो माइनस के 8 है ये हमें गुणा करने पर चाहिए। और दूसरी चीज ये बीच वाली संख्या जो है ये माइनस के 2x, ये हमें जोड़ने या घटाने पर लाना है। कहां से लेके आएंगे, हम इस 8 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि उसके गुणनखंड करें तब तो 8 आ जाए, लेकिन जोड़े और घटाएं तो -2 आना चाहिए। ऐसे 2 टुकड़े करना है, ऐसे इसके 2 रूप लिखना है। इसको 2 भागों में ऐसा डिवाइड करना है कि इनकी उनके गुणा करें तो -8 और जोड़े या घटाएं तो -2 आ जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 8 के गुणनखंड करना है। ऐसे हम गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस प्रकार आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि इनके पेयर बना के देखें कि कैसे 2 बचेंगे। तो ये 2 दूनी क्या होगा, 4 होगा और 1 2। तो 4 में से यदि हम 2 को घटाते हैं तो हमारे पास 2 बच जाएंगे, और 4 का हम दोनों गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर जो है वो इस प्रकार आ सकते हैं, एक 4x और एक हमारे पास 2x, एक 4x और एक 2x। अब हम इसको कैसे समझेंगे कि कहाँ माइनस का, ये माइनस प्लस विशेष ध्यान रखना है, माइनस प्लस का ही आना चाहिए, है ना। यदि मान लो हमें ये संख्या है और ये बीच वाली संख्या जो लाना है, अब ये माइनस की है, तो माइनस की है तो इनमें माइनस की संख्या बड़ी होगी, और यदि ये प्लस की है तो इसमें फिर प्लस की संख्या बड़ी होगी। अब देखो, कभी भी 2 संख्याएं माइनस की हो, यदि हमारे पास ये 2 संख्याएं माइनस की हैं तो वो जुड़ेंगी, लेकिन उसमें जब जुड़ेंगी लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। जब हम इनका इंटू करेंगे ना तब चिन्ह प्लस का हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जब एक माइनस और एक प्लस का गुणा होगा तो वो गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा देखें कि ये है हमारे पास माइनस और ये भी है माइनस। तो अब हमें माइनस चाहिए दोनों जगह पर। तो इसका मतलब है कि इनमें दोनों में से एक कोई माइनस का आएगा, एक कोई प्लस का। यदि हम दोनों माइनस का कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा में, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, एक माइनस का और एक प्लस का करना है। तो इसमें माइनस चाहिए तो माइनस की संख्या बड़ी कर दो और प्लस की छोटी। अब 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो माइनस के 2x बच जाएंगे, और माइनस के 4 का इस 2 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 4 दूनी 8 हो जाएगा। मतलब इस 2x के हम 2 टुकड़े किस प्रकार कर सकते हैं, इस प्रकार। तो 2x के स्थान पर हम माइनस के 4x प्लस के 2x लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x, ये सेम लिख दिया।
इसको हमने ये दो टुकड़े में लिख दिया, एक इधर कर दिया और एक इधर कर दिया, और माइनस के 8 भी अपनी जगह पर लिख दिए। अब हम देखें कि यहां से ये इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो और कॉमन ले लो। देखो कॉमन लेना मतलब दोनों संख्याओं में सेम संख्या से भाग जाना होता है। तो इसमें देखें कि आपको x दोनों में दिख रहा है, इधर भी है इधर भी है, तो एक x बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, मतलब एक x से दोनों जगह भाग जा रहा है। तो हम देखें कि एक x बाहर निकल गया तो एक x बचेगा, 2x है, एक बाहर निकल गया एक अंदर बचा, माइनस ये x बाहर निकल गया तो ये 4 बच गया, ये प्लस यहां से देखें ये 2 बाहर निकल गया तो एक x बचेगा, माइनस 2 चौक के 8। तो ये देखें हमेशा सेम आना चाहिए, x माइनस 4 और x माइनस 4। तो हम देखें x माइनस 4 दोनों में सेम है, ये x प्लस कितना है 2, तो यहाँ लिख दो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम देखें दोनों के बराबर में 0 लिख दें, जो बचा था ये बाकी का जो बचा हुआ है वो ये लिख दिया, ये कॉमन ले लिया, बाकी ये बचा था ये लिख दिया। अब हम देखें कि दोनों के बराबर में हम 0 रखेंगे, तो x माइनस 4 बराबर भी 0 या x प्लस 2 बराबर भी 0। तो x बराबर 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, या x बराबर 2 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास दो मान आ गए। ये है हमारे पास x की वैल्यू, जो चर है ना x, ये इसकी अधिकतम घात 2 है तो इसके दो मान होंगे, ये हमारे पास दो मान है। तो अब हम इनको देखेंगे ये किस प्रकार है। अब हमें इन्हें मानना क्या है, तो सबसे पहले हम देखें कि इनको हम अल्फा बीटा मान सकते हैं, इन मूलों को हम क्या मान सकते, शून्यकों को हम क्या मान सकते हैं, अल्फा और बीटा मान सकते हैं। तो देखो अल्फा बीटा हम इनको मान ले, तो माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है, तब अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 मान लेंगे, अल्फा 4 मान लेंगे और बीटा -2 मान लेंगे। अब हम इनमें संबंध देखेंगे, तो संबंध देखो किस प्रकार आता है कि देखो सबसे पहले हमें ये अल्फा बीटा के मान पता है, तो अब हम इनमें शून्यकों में संबंध बताएंगे। तब हम पहली चीज देखें, नंबर 1 शून्यकों का योगफल। तो पहली चीज है हमारे पास शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब हमें क्या करना है, इसका प्लस करना है, योगफल मतलब हमें प्लस करना है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान है 4 प्लस बीटा का मान है -2, तो ये -2 लिख दिया, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस और ये 2, तो 4 में से 2 को घटाया 2 बचेगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ऊपर वाली क्या कहलाती है, हमने ऊपर वाले को देखा है कि ऊपर वाला -x का गुणांक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, -x का गुणांक। तो हम इसको लिख देंगे -x का गुणांक, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, x² का गुणांक, तो इसको x² का गुणांक लिख दो। अब देखो दूसरी चीज हमें क्या बताना थी इसमें, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल देखेंगे हम, ये कहलाता अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मतलब अल्फा की वैल्यू है 4 इंटू बीटा की वैल्यू है -2, तो 4 दूनी -8 और बटे में 1। तो हम देखें ऊपर वाली जो संख्या है -8, ये क्या है, अचर राशि, हमने इसको पढ़ा था अचर राशि है, और इसके नीचे वाला क्या कहलाएगा, x² का गुणांक कहलाएगा। इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना है, और इसके जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चन होंगे। देखो सेम कंडीशन में हमारे पास इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो इस जैसे करना है, उनको हम देखेंगे। अच्छा, इसका फर्स्ट का जो एक हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसके जैसे हो जाएगा। कैसे होगा कि 4s² माइनस के 4s प्लस 1 इस प्रकार लिखा है। तो इसमें हमें क्या करना है, शून्य के बराबर मान लेंगे, तो 4s² माइनस के 4s और प्लस 1 इक्वल टू 0, ये s है, और वही माना कि शून्य के बराबर है। 4s² माइनस के 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 मान लेंगे, तो हम 4 का गुणा इधर करेंगे तो माइनस के 4 आना चाहिए, ये सॉरी प्लस के 4 आना चाहिए, कब, गुणा करने पर 4 आना चाहिए गुणा करने पर,
और ये माइनस के 4s कब आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर। तो हम देखें सबसे पहले कि 4 के गुणनखंड 2 इंटू 2 होते हैं, 2 एकम 2, तो एक 2s और दूसरा भी हमारे पास 2s है, 2s और 2s है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले माइनस चाहिए, तो दोनों संख्याएं माइनस की होंगी तभी जुड़ेंगी। तो ये माइनस ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये माइनस के 4s हो जाएंगे। और जब हम -2 का -2 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 4 एकम 4, मतलब ये दोनों कंडीशनों को संतुष्ट करते हैं। तो ये हम 4s के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखो 4s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के 2s और प्लस 1 इक्वल टू 0, इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो इसमें से एक पेयर बना लो, इसमें से एक पेयर बना लो। यहाँ देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 के गुणनखंड 2 इंटू 2 होते हैं, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, s इसमें भी है, एक s इसमें भी है। तो हम यहाँ से 2s कॉमन ले लें। 2s जब हम कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, एक 2 बचेगा, एक s बाहर निकलेगा, एक s बचेगा, माइनस 2s एकम 2s, पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा तो 1 बचेगा। अब हमें इसके जैसा इधर चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2s तो हमारे पास है, तो 2s इधर भी बचना चाहिए, ये अंदर भी चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन में इधर कुछ नहीं होता तो हम बाहर से 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 1 कॉमन ले लो, लेकिन ये माइनस भी एक्स्ट्रा है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो -1 कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब है 2s अंदर बचेगा, ये 2s और ये माइनस बाहर निकल गया प्लस में से, तो यहाँ माइनस बचेगा और 1 एकम 1, ये 1 बचेगा इक्वल टू 0। मतलब इस -1 का हम वापस इसमें गुणा करेंगे तो ये वाली स्टेप आ जाएगी, और इस 2s का इसमें वापस गुणा करेंगे तो ये ऊपर वाली स्टेप आ जाएगी। तो देखो ये 2s माइनस 1, ये आ गया 2s माइनस 1, दोनों में से कॉमन ले लिया, अब ये बचा 2s माइनस 1, तो ये 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया। फिर हम लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर भी 0, या 2s माइनस 1 बराबर भी 0। इसका मतलब है 2s बराबर, जो 1 उधर गया किसका हो जाएगा, प्लस का पक्षांतर हो जाएगा, और ये 2s 1 उधर गया किसका हो जाएगा, प्लस का पक्षांतर हो जाएगा। इसका मतलब है s की वैल्यू 1/2, 2 इंटू में है नीचे लटका दो, या s इक्वल टू, ये 2 नीचे इंटू में है नीचे लटका दो, तो s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू 1/2। अब हम देखें कि इसमें हमें 2 चीजें मिल चुकी हैं, s के 2 मान मिल गए, तो s के 2 मान मिले तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये मूल अल्फा व बीटा है, या ये शून्यक, माना कि शून्यक क्या है, माना कि बहुपद के शून्यक, माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। तो ऐसी स्थिति में तब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, और बीटा बराबर भी हो जाएगा 1/2। ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू भी है और बीटा की वैल्यू, तो हमें क्या लिखना था, हम इनमें अब संबंध बताएंगे। तो आप संबंध को देखें जरा, तो इसमें फर्स्ट पहली स्थिति बताएंगे, तब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, आधा और आधा, आधे आधे को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन अपन इसको कैसे जोड़ते हैं, ऐसे, इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम ले लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 ही आएगा, तो इसको 2 लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम में हर से भाग लगा देते हैं, मतलब नीचे वाले में नीचे ही वाले से भाग लगाते हैं, और जो भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसका हम अंश के साथ गुणा कर देते हैं इसके साथ। तो इसका मतलब ये है कि 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, एक बार जाएगा, उस 1 का इस 1 में गुणा करेंगे तो 1 प्लस 2 एकम, 2 से 2 में भाग लगाया 2 एकम 2, 1 आया, 1 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 1, तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसको हम लिखेंगे 2/2, 2 और 2/2, 2 एकम 2, तो ये 1 और नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। ऊपर वाला क्या कहलाता था, -x का गुणांक, लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास s है, इसलिए ये लिखेंगे हम -s का गुणांक। और दूसरी चीज है हमारे पास, नीचे वाला क्या कहलाता था, s² का गुणांक, x² का गुणांक होता था, जो क्या कहलाएगा s² का गुणांक।
अब दूसरी चीज हमारे पास क्या बताना थी हमें, शून्यकों का गुणनफल। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है ये, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा देखें हम, अल्फा कितना था हमारे पास 1/2 इंटू बीटा कितना था हमारे पास 1/2। तो ये हो जाएगा 1/1 और 2 दूनी 4। ऊपर वाला क्या कहलाता था हमारे पास, अचर राशि, और नीचे वाला क्या कहलाता था, एस स्क्वायर का गुणांक। इसको हम बोलेंगे एस स्क्वायर का गुणांक। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसी के जैसा इसमें थर्ड क्वेश्चन होगा। देखो थर्ड क्वेश्चन 6x² किस प्रकार लिखा है। अब इसको यहीं तक करना था। अब इसका थर्ड क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि थर्ड क्वेश्चन कैसा है। 6x² और -3 और -7x। तो इसको सबसे पहले हम अरेंज करेंगे। तो अरेंज कैसे करेंगे, देखो 6x² -7x और -3 = 0। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेना। 6 तिया 18 आना चाहिए गुणा करने पे। 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बच जाएंगे। इसको आप स्वयं करेंगे। इसके जैसा ही इसमें एक और क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है 3x² -kx और -4। तो इसमें भी बराबर हम 0 मान लेंगे। 4 तिया कितने होते हैं 12, -12 आना चाहिए गुणा करने पर, जोड़ने घटाने पर x आना चाहिए। तो 4 तिया 12 होते हैं। 4x में से हम 3x को घटाएंगे, 1x बच जाएगा। तो इसको भी आप स्वयं करेंगे। ये 2 क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और हल करना बताएंगे, और इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।